देखना है जिंदगी कहीं ये मेरा माजी तो नहीं। एक साया आ रहा है इस तरफ बढ़ता हुआ। गैर का क्या जिक्र, राही गैर तो फिर गैर हैं। इस ज़माने में कोई अपना भी कब अपना हुआ। वॉइस ऑफ इंडिया पे ज़िंदगी के सफ़र प्रोग्राम लेकर मैं हूँ योगराही गुप्ता और टोरंटो से मेरे साथ जुड़ी हैं मोहतरमा रूबी मर्चेंट। आप सबको हमारा आदाब, नमस्कार और प्यार भरी सत श्री अकाल। रूबी जी, क्यों ना हम आज रिश्तों पे बात करें? जी बिल्कुल। हैं, आप बताइए क्या? जी हम रिश्तों के बारे में आज बात करेंगे। जी जी। मैं समझता हूँ जो रिश्ते तकलीफ देने लगते हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे दूरी इख्तियार कर लेनी ही अच्छी बात है, क्योंकि एक वक्त आएगा वो खुद ही लौट के आएंगे। ऐसा मैं समझता हूँ, शायद आपकी राय मेरे से मुख्तलिफ हो। वो हमारी हमारी कदर से नहीं बल्कि अपने पछतावे से वापस आते हैं। क्यों, आप क्या समझते हो इसको? जब कभी और रिश्तों में दरार आ जाए तो जी आप हमें किनारा कशी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जी चाहे वो गलत हैं चाहे हम गलत हैं। तो अगर रिश्तों में वो होगी, सदाकत होगी, तो वो एक ज़माना आएगा, एक वक्त आएगा वो उनको खुद पछतावा को वापस आ जाएंगे। आप क्या समझते हो इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ हम्म कि अगर रिश्ते में दरार पड़ जाती है, हम्म कोई बाल आ जाता है, हम्म तो फॉर द टाइम बीइंग उस रिश्ते से दूर होना अच्छी बात है। हाँ, किनारा कशी अच्छी बात है, सही है। दिल साफ हो जाए, हम्म कोशिश करके दूरी से अगर हम उस रिश्ते को दोबारा जोड़ सकते हैं तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। हम्म और टाइम टाइम बीइंग जो है हम उस रिश्ते से दूर हो जाएं, हम्म क्योंकि जो रिश्ते निभाने पड़ जाते हैं, हम्म बढ़ जाते हैं, हम्म वो दरअसल रिश्ते नहीं होते। बिल्कुल। मेरे हिसाब से मैं ऐसा समझती हूँ, हम्म क्योंकि रिश्तों में सदाकत होनी चाहिए, बिल्कुल सही, वजह चाहिए, फरमाया आपने। मोहब्बत होनी चाहिए। हम्म नहीं तो रिश्ते रिश्ते नहीं कहलाते, सिर्फ जरूरत कहलाते हैं। ये रूबी, ये पुराने वक्तों में ना पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फ़ायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फ़ायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं। क्यों? या क्योंकि बहुत से लोग अपने फायदे के लिए ही ताल्लुक रखते हैं। हाँ। उनको नाम तो रिश्ते का दिया जाता है, हम्म लेकिन ताल्लुक इसलिए कायम रखा जाता है कि कभी वक्त पड़ने पर काम आ जाएंगे, हम्म इसलिए। तो तो फिर सेल्फिश मोटिव हुआ ना वो। या सो दैट्स नॉट अ मोटिव ऑफ रिश्ता, राइट। हम्म वो रिश्ता जो अनकंडीशनल लव की बुनियाद पर हो, बिल्कुल अनकंडीशनल, सही बोला आपने, ठीक है। वो जो है वो प्यार, वो रिश्ता रिश्ता कहलाता है। हम्म कि अगर हम कंडीशंस की बुनियाद पर रिश्तों को जोड़ें तो हम बड़े मतलबी हैं। हम्म और मेरे हिसाब से मतलबी होना रिश्तों में जेब नहीं देता। हम्म रिश्ते प्यार मोहब्बत और खुलूस के ही होने चाहिए, वरना नहीं होने चाहिए। हम्म जी कहते हैं कि वक्त, मौसम और लोग सबकी एक ही फितरत होती है। कब कौन कहाँ बदल जाए ये पता ही नहीं चलता। जी मोहब्बत और दोस्ती दो चीज़ें हैं जो हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, और वो है गलत फहमी। बाज़ औक़ात रिश्तों में गलत फहमी भी हो जाती है, जी बिल्कुल। फिर उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यस एब्सोल्युटली। हम्म तो गलतफहमी जब कहीं भी पैदा होती है, हम्म तो ऑफ कोर्स के हमें आगे बढ़कर उस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल करनी कि चाहिए। हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारी प्रायोरिटी रिश्ता है, हम्म हमारी अना नहीं है, हम्म हमारा सही होना भी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी हम्म उस रिश्ता, वो मोहब्बत, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर कहीं गलतफहमी होती है हम्म तो हम उसे दूर करें। कभी कभी हमें झुकना भी पड़ता है। हम्म नो, इट्स ऑलवेज बीइंग राइट इज नॉट राइट। बिल्कुल। क्योंकि हम ये सोचे कि हमें सही कहलाना है, नहीं, हम्म हमें वो रिश्ता निभाना है, हमारे लिए बिल्कुल। अहमियत रखता है। हम्म वो जो किसी ने कहा है ना कि जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, हम्म जंग अगर दोस्तों से हो तो हार जाना चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है। रूबी जी, जो दरख्त है ना, दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। यस। हाँ, इस पे मुझे अपने पुरानी गज़ल के चंद शेर याद आ गए। जीना हो तो यूं इंसान जिए, कुछ काम करे औरों के लिए, गम दर्द मुसीबत तन्हाई, तोहफे हैं ये बस मेरे ही लिए। एक चाके गिरेबां बाकी है, दामन के चाक तो हमने सिए, अब वो भी बिछुड़ गए हमसे, जीते थे कभी हम जिनके लिए, राही इस शौक की उल्फत में अपने सर सो इल्ज़ाम लिए। वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत पुरानी गज़ल की अब बात चली ना, किसी दोनों औरों के लिए कुछ करने की, तो जहन में अचानक ये शेर निकल आए। बहुत खूब। हम्म दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा और भावना, हम्म ये बहुत बड़ी चीज है। हम्म तो हमें इंसान कहलाने का मुस्तहिक बनाती है, हम्म क्योंकि हम इंसान पैदा तो हो गए, हम्म लेकिन हमारे अंदर इंसानियत, ह्यूमैनिटी हाँ, लाते हैं, बिल्कुल। और वो ह्यूमैनिटी ही हमें ह्यूमन बीइंग कहलाने का मुस्तहिक बनाती है। हम्म वरना वो जो है ना कि अपने लिए तो सभी जीते हर हैं। कोई जीता है, बिल्कुल सही बात। तो हम अगर दूसरों के लिए कुछ कर सकें, हम्म। अपने फेलो बीइंग्स के लिए कुछ कर सकें, तो इससे बड़ी क्या बात है। मुझे याद है कुछ साल पहले ना, मैं साउथ इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ, तो एक ओल्ड एज होम में एक यतीम बच्चों की जगह थी, जी। स्कूल था वहाँ, तो आर्फन किड थे वहाँ, तो मैं जाने का इत्तेफाक हुआ। तो बाहर दीवार पे लिखा था, हैंड्स दैट सर्व आर होलियर दैन लिप्स दैट प्रे। मैंने फिर उसको दोबारा फिर पढ़ा, हैंड्स दैट सर्व आर होलियर दैन लिप्स दैट प्रे। तो फिर मैं उसका मतलब समझ गया कि जो आपने अपने हाथों से खिदमत की हो, जी। उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है कि आपने 5 वक्त नमाज पढ़ ली, सुबह मंदिर चले गए, गुरबानी का पाठ पढ़ लिया। उसका फ़ायदा क्या जब आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग आपके अंदर दूसरे ह्यूमन बीइंग के बारे में फीलिंग तक ना हो, तो ऐसे मैं नहीं समझता ऐसी इबादत का कोई फ़ायदा है। एब्सोल्युटली। ठीक है ना। जी बिल्कुल। बहुत से लोग वॉलंटियर काम करते हैं, हार्वेस्ट के लिए चले गए, यूनाइटेड वे के लिए चले गए, आर्फनेज होम में चले गए, नर्सिंग होम में जाके थोड़ा वॉलंटियर काम किया, तो कई लोगों को उससे बड़ी खुशी मिलती है जब वो सर्व करते हैं अपने हाथों से। यस। ठीक है ना, अपना वक्त निकाल के करते हैं, तो उनको एक रूहानी खुशी मिलती है उस बारे में। जी। हम्म क्योंकि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो जो खुशी का एहसास होता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। कभी कभी महसूस नहीं होती कोई और खुशी जो ऐसी खुशी हो। हम्म क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और उनकी नजरों में, उनकी आंखों में जो तशक्कुर होता है, हम्म वो हमें बहुत खुशी दे देता है। और उनको खुश देखकर हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं, खुशी के आंसू, वो खुशी के आंसू हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि हमने क्या पा लिया जिंदगी में, कितनी दौलत पा ली, लेकिन अगर किसी की आंखों में हमने वो तशक्कुर देख लिया, हमने उसके लिए कुछ किया, तो उसकी खुशी, उसके लिए वो खुशी के आंसू है, और हमारे लिए इट्स द होल वर्ल्ड। मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी दुनिया में नहीं है। मैं ऐसा समझती हूँ। हाँ रूबी जी, आप बताइए, जब दिल टूटता है तो हर कोई कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें इससे भी अच्छा मिलेगा, मगर कोई ये नहीं समझता कि ज़रूरत अच्छे की नहीं होती, उसकी होती है जिससे मोहब्बत हो। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? हाँ, दैट्स सो ट्रू। क्योंकि मोहब्बत हर एक से नहीं हो जाती कि मोहब्बत होने के लिए उस शख्स के अंदर वो चीज होनी चाहिए जो हम उसमें देखना चाहते हैं। तो तब पे जाके हमें उनसे मोहब्बत होती है। और वो जब किसी के कोई और भी मिल जाएगा, लेकिन वो तो नहीं होगा जिसको हमने चाहा या जो हमें न मिल सका। तो या मोहब्बत हर एक से नहीं हो जाती, और जो दूसरा मिलेगा उससे वैसी ही मोहब्बत होगी, ये भी जरूरी नहीं।
मुझे ज़रूरी नहीं पे चंद शेर याद आ गए। गम में आंखों में नमी हो जो ज़रूरी तो नहीं, गम में आंखों में नमी हो जो ज़रूरी तो नहीं, उम्र गम गम से बड़ी हो जो ज़रूरी तो नहीं, जिसको अल्लाह ने दौलत से नवाजा हो मगर उसकी किस्मत पे खुशी हो जो ज़रूरी तो नहीं, जो सुबह शाम इबादत में गुजारे रब की वो गुनाहों से बरी हो जो ज़रूरी तो नहीं, वाह, सबकी साकी पे नज़र हो जो ज़रूरी है मगर सब पे साकी की नज़र हो ये ज़रूरी तो नहीं। बात ज़रूरी तो नहीं निकली तो ध्यान में ऐसे जब मेरी याददाश्त वैसे काफ़ी अच्छी है शेर व शायरी में, तो कभी मौके पे कोई चीज़ आती है तो ध्यान में शेर निकल आते हैं। मुझे कापी या सामने अपनी ब्याज वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत खूब। रूबी जी, जब जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं ना तो हम तो नाखून ही काटते हैं, उंगलियां नहीं, बल्कि उसी तरह जब रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा होती हैं तो गलत फहमियाँ ख़त्म करने चाहिए, ना कि रिश्ते। क्यों, आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, जैसे कि हमने कहा कि वो रिश्ते हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। तो गलत फहमियाँ, कोई बात नहीं कि अगर हमें थोड़ा झुकना पड़े, हमें सॉरी कहना पड़े, इट्स ओके, क्योंकि हमारे लिए वो रिश्ते इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी अना से कहीं ज्यादा। आपने बात बिल्कुल ठीक कही अना की। जब हम सामने वाले से अपोलोजाइज करते हैं दैट डजंट मीन कि हम गलत थे वो ठीक है। बाज़ औक़ात अपनी अना को साइड में रख के हमें रिश्तों की अहमियत ज़्यादा ज़रूरी है। जी ठीक है ना, हमें कोई मुकाबला नहीं करना है उसमें। एब्सोल्युटली, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है हमारा वो रिश्ता हमारे लिए बहुत ज्यादा मानी रखता है कि अगर हमने झुककर उनको सॉरी बोल दिया, इवन दो कि हम समझ रहे हैं कि ये कसूर मेरा नहीं है, इसमें भी हमने सॉरी बोल दिया तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बल्कि एट द एंड हम बड़े ही होंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि सुराही सर लुगू होकर भरा करती है पैमाने। जी सही। रुबिया, एक बात हम करें, हमारा ताल्लुक़ मशरक़ से है तो हमारी जैसे तरबियत घरों में हमारी जैसे तरबियत है, हमारे ज़माने में अरेंज मैरिजेज़ होती थी, है ना, तो वो सालड थी, कभी रिश्तों में थोड़ा दरार आ जाए, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, एल्डरली घर में थे, उनकी मौजूदगी में वो थोड़ी सी दरार वगैरह वो कवर अप हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में जब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को जानते हैं, उनके रिश्ते इतने पुख्ता भी हैं, है ना, तो वो ये चीज़ें टॉलरेंस नहीं है अपने में, या आप क्या समझते हैं इसमें क्या है? जैसे कि पुराने जमाने में अरेंज मैरिजेस होती थी, वहीं पर पसंद की शादियां भी होती थी, ठीक है ना, पुराने जमाने में भी और अब भी। तो पसंद की शादियां भी कामयाब होती हैं और अरेंज मैरिजेस भी कामयाब होती हैं और दोनों नाकाम भी होती हैं। ये डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी पुराने जमाने में बेटी को जब रुखसत करते थे माँ बाप कि अब तुम्हारी डोली वहां गई है तो तुम्हारी अर्थी बिल्कुल निकल जाए। हाँ, मगर मैं जो स्कूल ऑफ थॉट से बात करती हूँ, मैंने जिन लोगों से मेरा उठना बैठना है जिनके साथ, तो हमारा ये ख्याल है कि हो सकता है जिंदगी में आगे जाके कुछ नाचाकियां पैदा हो उस कपल के बीच में और वो एक दूसरे के साथ न रहना चाहे, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, क्योंकि जिंदगी वहाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम अपने आप को नहीं मार सकते। हमने पूरी कोशिश की वो रिश्ता बचाने की, लेकिन नहीं हो सकता, तो इट्स ओके। तो पसंद की शादियां, और अगर पुराने जमाने में मोस्टली ये ख्याल किया जाता था कि पसंद की शादियां नाकाम होती हैं, तो उसका एक सबूत तो मैं खुद हूँ कि मेरी शादी पसंद की शादी थी। मेरी अम्मी की शादी भी पसंद की शादी थी, जो बहुत पुराने जमाने की है ना। सही बात है। तो जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पसंद की शादियों को तस्लीम भी किया जाता है। अच्छा। और पसंद की शादियाँ चलती भी हैं। नहीं, आप कराची जैसे शहर की बात कर रहे हैं ना, कोई आप बात कर रहे हो कराची जैसे बड़े शहर की। जी। रूबी जी, यहाँ हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।
नाज़रीन, यहाँ बताना मुनासिब समझता है कि आज का ये प्रोग्राम जो है ये स्पॉन्सर किया गया मदीना ग्रोसरी एंड हलाल मीट विनीपेग से। हम वॉइस ऑफ इंडिया उनके बड़े मशहूर हैं, तहे दिल से मशहूर है कि उन्होंने ये आज का जो हमारा ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है। हाँ रूबी जी, हम बात कर रहे थे रिश्तों की। बदलती हुई चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर यकीन कीजिए बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ देते हैं। आप क्या समझते हैं इसको? कई बार अपने बदल जाते हैं। जब अपने बदल जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि गैरों से हमारे इतनी तवक्कुआत नहीं होती कि वो हमें इतना प्यार देंगे। लेकिन जब अपने प्यार की जगह धोखा देते हैं तो वो जो कहते हैं ना कि मारा जो तूने फूल वो पत्थर, हाँ हाँ, दुनिया हजार गम दे इसका गम नहीं, दुनिया हजार जुल्म करे उसका गम नहीं। तो अपने जब फूल भी मारते हैं ना तो बड़ा दर्द होता है, बिल्कुल लगता है। तो वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम किसी को ये दुख ना दें, अपने होकर हम किसी को ये दुख ना दें, हम ये पूरी कोशिश करें। और अगर सामने वाला दुख देता है अपना होकर भी, तो कोशिश करके उस रिश्ते को बचाने के लिए हम सह लें। जी नहीं, जब काफ़ी एफर्ट करने के बाद भी वो रिश्ता ना बचे तो क्या करें फिर? ऐसे में किनारा कशी। देन मुझे ऐसा लगता है कि फिर इट्स फाइन, इसको हम ये समझे कि शायद इसी में बेहतरी है। फिर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी फिर, ठीक है ना? वाले की भी, हाँ। तो वी हैव टू लेट गो। मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि समटाइम्स यू हैव टू लेट गो, यू कैन नॉट, आप होल्ड ऑन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारा जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, ठीक है ना? अच्छा रूबी जी, हम अभी बात करते हैं जब बच्चों की तरबियत की। जी। हमारा मशरक़ी कल्चर है, हमारी वैल्यूज़ वैसी हैं, हम यहाँ बच्चे रेज़ करते हैं, हमारी हर की कोशिश होती है इनमें अपनी मशरक़ी वैल्यूज़ हों, है ना? जी बिल्कुल। अक्सर देखा गया है जहाँ बच्चों जिस घर में बच्चों के साथ बड़े बुज़ुर्ग भी घर में रहते हों, उनकी तरबियत में काफ़ी फ़र्क है। क्यों? आप मेरे से इत्फाक करती हो इस पर? हाँ, मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ इस बात पर कि जहाँ बच्चों के साथ अगर उनके बुजुर्ग जैसे कि नाना नानी है, दादा दादी हैं, अगर वो उनके साथ बच्चे जो रह रहे होते हैं, उनकी परवरिश मुख्तलिफ तरीके से होती है कि वो दादा दादी या नाना नानी उनको ये वैल्यूज भी सिखाते हैं वो बैक होम की थी कि हम अपने पेरेंट्स की इज्जत कैसे एहतराम करते हैं उनका, हाँ, उनकी बात कैसे माने, हम कैसे बदसलूकी ना करें किसी के साथ, रिश्तों को कैसे निभाएं, उनसे गलत अल्फाज ना निकाले बड़ों के सामने। तो ये सारे जो आदाब हैं ये घर में जब बुजुर्ग होते हैं वो सिखाते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं और सिखाते हैं बच्चों को। तो अच्छा लगता है कि जब यहाँ रहते हुए भी अगर बच्चे ये वैल्यूज अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, और ये कभी होता है कि जब उनके साथ उनके एडल्ट जो है वो नाना नानी या दादा दादी जुड़े हुए होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि जब बेटा हो या बेटी हो, जब उनकी शादियां हो जाती है तो वो अपने वालिदैन का इतना इंटरफियरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि भाई ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, स्पॉइल कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, तो फजूल खर्च बनाते हैं, उनको जिद्दी बनाते हैं और उनको इज्जत करना नहीं सिखाते क्योंकि वो स्पॉइल्ड होते हैं। बिल्कुल गलत है जी। तो वो लोग ये कहते हैं कि इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे पेरेंट्स का या हमारे इन-लॉज का इंटरफेरेंस हो, अच्छा, इन्फ्लुएंस रहे हमारे बच्चों पर। लेकिन देखा ये गया है कि जहाँ पर भी बच्चे दादा दादी या नानी के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, वो बच्चे बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं बड़ों का, उनके अंदर वैल्यूज आती हैं। बिल्कुल, आपको फर्क पता चल जाता देखने से। जी। नहीं देखो, बच्चों का जो इंटरेक्शन है पेरेंट्स के साथ, अगर दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं, माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे बेबी सिटर के पास हैं, जब घर में बुजुर्ग हैं वो उनकी टेक केयर कर रहे हैं, जब बच्चे स्कूल में हैं तो उनको पीयर प्रेशर तो है ना।
जी बिल्कुल। सभी मशरकी कल्चर के बच्चे तो स्कूल में नहीं है, बाकी लोग भी हैं, ठीक है ना, उनसे भी वो कुछ सीख के आएंगे। जी दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग इन देयर होम, लेकिन हमारी वैल्यूज़ अलग हैं। जी हम चाहें कि बच्चे हमारी ज़ुबान भी बोलें, जी। हमारी ज़ुबान से बात करें, तो कितना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल बहुत है, स्पेशली अगर जब आप जबान की बात करते हैं हम्म कि हम जो उर्दू जबान बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हम्म। तो अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं फिर तो तो बहुत आसान है। वो बहुत आसान है। हम्म लेकिन क्या है कि अगर वो थोड़ा सा भी दूर रहते हैं, जैसे हम्म। कि आप थोड़ा दूर रहते हैं वो बच्चे और सिर्फ दादा दादी के पास आते हैं कुछ कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, हम्म तो भी वो नहीं सीख पाते हैं, हम्म। क्योंकि उसके माँ बाप जो है उनके घर में इंग्लिश बोली जा रही है। बिल्कुल। तो दैट्स वेरी टफ। वो कहा यह जाता है कि भाई हमारे बच्चों को आप अपनी जबान सिखाएं, पंजाबी सिखाएं, उर्दू सिखाएं, लेकिन क्लैश ये होता है कि वो खुद नहीं बोलते अपने बच्चों के साथ ये जबान। बिल्कुल, तो पेरेंट्स की मिस्टेक है ना यहाँ। पेरेंट्स अगर खुद अपनी ज़ुबान बोलें बच्चों के साथ तो बात बिल्कुल डिफरेंट है। जी बिल्कुल। तो नहीं हो पाता है, स्पेशली जहाँ साथ नहीं रहते वहाँ बिल्कुल नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात है। ये लेकिन नहीं हो सकता है। जी हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपके, और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते हो, जी ठीक है ना। जी बिल्कुल। जहाँ तक हर किसी के साथ हमारा कभी भी इख्तलाफ राय होता है, for हाँ। example, तो हमको सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि सामने है कौन, क्या वो हमारी बात समझेगा, सुनेगा, और क्या वो इस बात का एहतराम भी करेगा। बिल्कुल सही बात है। हम जान लेते हैं कि वो सामने वाला कहाँ से आ रहा है, तो हम बाज़ औक़ात चुप रहना पसंद करते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ हम राय दे सकते हैं अपनी, लेकिन हम चुप रहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी जो भी राय होगी उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में नहीं लिया जाएगा, वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म समझ के नथाड़ दिया जाएगा। तो ऐसी जगहों पर मेरे हिसाब से चुप रहना मैं पसंद करूंगी। आई विल नॉट से एनीथिंग। अच्छा, मैं जस्ट हैव टू हैव अ बिग हार्ट एंड जस्ट लेट गो। हाँ जी बिल्कुल जी, ऐसे। सही बात है। एक गजल के चंद अशार ज़हन में आगे। जी इरशाद। राह में जिनकी सदा हमने बिछाई पलकें, उन बहारों ने कभी प्यार से देखा भी नहीं। कोई हसरत भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, अब किसी शौक़ पे मरने का इरादा भी नहीं। आपको दिल से बुला दूं ये तमन्ना है, मगर आपसे तरके ताल्लुक़ का इरादा भी नहीं। उनकी गलियों से कई बार मैं गुज़रा हूँ, मगर भूल से उसने कभी मुझको पुकारा भी नहीं। भूल जाना ही तो बेहतर है दिल यार उन्हें, राही अब इसके बिना और कोई चारा भी नहीं। रूबी जी, जाते जाते आप क्या कहेंगे? और कोई इस गजल के इसकी रोशनी में मैं ये कहूंगी अच्छा कि भूल जाने के लिए लाइक समटाइम्स यू हैव टू फॉरगेट। आपके पास चारा नहीं होता है कि आप उसको याद रखें, किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लेट गो एंड गो हैड, लाइक गो ऑन। रूबी जी, हाँ, लेट गो जो है ना, वो कहना आसान है, लेकिन ज़िंदगी में उसको लागू करना थोड़ा बड़ा मुश्किल सा है। बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है लेट गो करने के लिए, नहीं? बहुत हिम्मत चाहिए। और लेट गो का मतलब ये नहीं है कि एक स्विच आपने ऑफ किया और सब खत्म। इट विल टेक अ व्हाइल। हाँ, खून के आंसू रोने पड़ते हैं। आपके आंसू जब अंदर गिरते हैं ना, तो वो तेजाब बन के गिरते हैं अंदर। आंसू की बात चली, आंसू पे एक शेर निकल आया। आंसू मेरे थम जाएं तो फिर शौक से जाना, आंसू मेरे थम जाएं तो फिर शौक से जाना, ऐसे में कहाँ जाओगे, बरसात बहुत है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वो मैंने कभी एक शेर कहीं पढ़ा जी। जिक्र जब भी तेरा होता है मेरी आंखों में तेजाब होता है। वाह। दिल के जख्मों का अंदाजा कैसे पढ़ पाओगे चेहरे से,
दिल के ज़ख्मों का अंदाज़ा कैसे पढ़ पाओगे चेहरे से, साहिल पे खड़े क्या जान सकोगे सागर कितना गहरा है। सागर की गहराई का अंदाज़ा आप किनारे पे लगे तो नहीं लगा सकते हो। बाद ज़ख्म बाद रिश्ते ऐसे होते हैं उनकी गहराई बहुत बहुत उसमें बहुत डेप्थ है। रूबी जी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो अगले हमारा ये प्रोग्राम हर सैटरडे को आएगा अभी, एवरी सैटरडे प्रोग्राम शाम को सुनिए सामीन। हमारा ये प्रोग्राम हर सैटरडे शाम को 7 बजे और संडे को 7 बजे शाम को आया करेगा। रूबी जी आपका वॉइस ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अगली बार किसी और मौजू पे हम बात करेंगे। नाज़रीन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।